हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई विश कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो बेटा कक्षा 12वीं विज्ञान हिंदी माध्यम के इस चैनल पर आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग हमारे साथ साथ पढ़ाई अपनी शुरू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो बेटा ये कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का चैनल है, लाइक सब्सक्राइब तो आप कर ही लीजिए, क्योंकि आपको साल भर यहाँ पे अपडेट मिलते रहेंगे उत्तराखंड बोर्ड एग्ज़ाम से जुड़े हुए, और जो अदर बोर्ड हैं एमपी यूपी वगैरह, जो भी हमारे बिहार बोर्ड हिंदी बोर्ड हैं, उन सब के लिए ये वीडियो काम की हैं। तो बेटा समय का सदुपयोग बहुत ज़रूरी है। अगर हम व्यर्थ समय को बर्बाद करते रहेंगे तो एक दिन हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। तो बेटा वक्त है ना, मुट्ठी में बंद रेत की तरह होता है। अगर आप मुट्ठी के अंदर रेत को बंद करके भी रखेंगे ना, तो भी रेत बाहर आ जाती है मुट्ठी से। तो ऐसा ही कुछ वक्त का है बेटा, ठीक है। तो समय रहते कुछ न कुछ सीख लिया जाए। तो बेटा चलिए शुरू करते हैं। रसायन विज्ञान, क्या बोले, रसायन विज्ञान का चैप्टर 2, अभी फ़िलहाल चैप्टर 2। तो बेटा जो चैप्टर 2 है ना रसायन विज्ञान का, वो बड़ा गजब का चैप्टर है, मतलब बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, ठीक है। और बेटा जो चैप्टर 2 है वो है विलयन, ठीक है। विलयन, जरा सा अंग्रेजी भी चलेगी। बोले ना ना सर देसी चलेगी, नहीं बेटा अंग्रेजी चलेगी, ठीक है। विलयन यानी कि सॉल्यूशन। तो बेटा सबसे पहले समझते हैं ना विलयन क्या होता है, विलयन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखो बेटा विलयन जो परिभाषा है, पहले परिभाषा देखते हैं फिर उदाहरण लेंगे। तो परिभाषा क्या कहती है बेटा, दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों के, है ना, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। हर एक शब्द पे ध्यान देना बेटा, अगर यहाँ से अगर शुरुआत करोगे तो आगे कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, बहुत आसान रहेगा। तो समझिए बातों को, हम क्या कह रहे हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है बेटा, वो विलयन कहलाता है, ठीक है। का मिश्रण विलयन कहलाता है। हम हर एक शब्द को सीखेंगे, हर एक चीज़ को मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे आपको समझाऊंगा बेटा। जब ये लॉकडाउन हट जाएगा मैं आपको प्रैक्टिकल्स भी करके दिखाऊंगा, लाइव प्रैक्टिकल वीडियोस भी आप लोगों के लिए अपलोड होंगे, ठीक है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और साथ में चलिए। तो बेटा हमने क्या कहा, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। तो बेटा आई की आप लोग साथ में नोट भी कर रहे होंगे, हर एक चीज़ को आप लिख भी रहे होंगे, ऐसा जो है मेरा सोचना है। तो बेटा दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण मिश्रण विलयन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो शब्द आ रहा है ना बेटा, समांगी का मतलब क्या होता है देखो, ठीक है। अभी हर एक चीज़ को हम समझने वाले हैं, पहले बेटा प्रैक्टिकली हम विलयन देखते हैं, ठीक है। देखो सपोज करो ये हमने बीकर लिया और इस बीकर में हमने बेटा पानी भर दिया, ठीक है। सपोज दिस बीकर इज फिल्ड विथ वाटर, इस बीकर में हमने पानी भर दिया। देखो जनरली ये हमने बीकर में पानी भर दिया। अब ध्यान देना बेटा, इस बीकर में हम कुछ चीनी घोलने वाले हैं। क्या घोलने वाले हैं, इस बीकर में कुछ चीनी घोलने वाले हैं, है ना, चीनी घोलने वाले हैं। तो जनरली जब आप द्रव में, है ना, लिक्विड में आप जब कोई सॉलिड घोलते हो, जब द्रव में हम किसी ठोस पदार्थ को घोलते हैं, तो जनरली जो होता है पानी होता है ना बेटा, पानी अधिक मात्रा में लिया जाता है। अगर आपको विलयन बनाना है तो पानी अधिक मात्रा में होता है, और सामान्यतः चीनी जो होती है ना बेटा, वो क्या होती है, थोड़ा सा कम मात्रा में होती है, ठीक है। तो जब चीनी पानी में घुलती है, तो पानी में घुलने के बाद चीनी बेटा गायब हो जाती है ना, हमको कहीं भी चीनी दिखाई नहीं देती है ना। चीनी के सूक्ष्म जो कण हैं वो पानी के कणों के साथ मिल जाते हैं, अर्थात चीनी क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। अब सबसे पहले हम समझते हैं, अब आपने एक चीज़ गौर करी होगी ना, जैसे बेटा आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, जैसे सपोज करो आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, है ना। तो जो कोल्ड ड्रिंक होती है ना, वो जो जितनी जो टेस्ट यहाँ पे आ रहा होता है उसका उतना ही टेस्ट इधर से भी आता है, उतना ही टेस्ट इसका यहाँ से भी आता है। मतलब पूरी कोल्ड ड्रिंक की बोतल एक जैसी तो होती है, या उसमें कहीं कुछ फ़र्क होता है स्वाद में। आप माजा पीते हो, आप कुछ और जूस पीते हो, तो एक जैसे होते हैं ना, फ्रूटी पीते हो तो एक जैसे होते हैं ना पूरी बॉटल के। तो वो भी समांगी मिश्रण है, मतलब वहाँ पर भी जो उसके घटक हैं, जो चीनी है वहाँ, वो भी पूरी तरह से मिक्स हुई है ना। तो वही समांगी है। समांगी का मतलब होता है एक समान, समांगी होने समअंग, यानी कि पूरा विलयन जो है एक समान हो जाएगा। सांद्रता जो होती है ना, जो मात्रा होती है ना बेटा, वो पूरे में बराबर रहती है, ठीक है। तो यहाँ भी समांगी का मतलब क्या होता है, समांगी का मतलब होता है कि इस विलयन में जो विलेय पदार्थ है, जो चीनी है, वो समान प्रकार से पूरे विलयन में घुली हुई है। जितनी चीनी इस कोने में घुली होगी उतनी चीनी यहाँ भी होगी, उतनी यहाँ उतनी यहाँ, यानी कि पूरे विलयन में, पूरे द्रव में विलेय पदार्थ की मात्रा समान होती है। तो इसे बोलते हैं बेटा समांगी कहते हैं, ठीक है। समांगी कहते हैं, होमोजीनियस बोलते हैं इंग्लिश में।
ठीक है, होमोजीनियस। एक और बात देखो, ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चीनी कौन सी अवस्था में होती है? सॉलिड होती है ना, ठोस अवस्था में होती है। और बेटा पानी कैसा होता है? द्रव अवस्था में, लिक्विड होता है ना। जब आप चीनी को पानी में घोलते हैं तो क्या सॉलिड रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं रहता, चीनी तो गायब हो जाती है ना। जब आप बेटा पानी में चीनी घोलते हैं तो चीनी गायब हो जाती है, चीनी घुल जाती है। तो क्या अब ठोस अवस्था है इस विलयन के अंदर? कहीं नहीं है ना, चीनी तो घुल चुकी है बेटा। तो इसके अंदर कोई ठोस अवस्था नहीं है। अब एकमात्र अवस्था रह गई है, एकमात्र अवस्था रह गई है। वो कौन सी अवस्था रह गई है? द्रव अवस्था रह गई है। तो विलयन एक ही अवस्था में होता है। जब भी आप कोई विलयन बनाते हैं ना, विलयन बेटा एक ही अवस्था में होता है। विलयन का एक फेज होता है, फेज बोलते हैं अवस्था को, एक अवस्था होती है, प्रावस्था भी कहते हैं उसको, एक प्रावस्था। ठीक है, विलयन की एक प्रावस्था होती है। प्रावस्था माने होता है फेज होता है, सिंगल फेज होता है। ठीक है, एक अवस्था में आ जाता है। आप पानी में नमक घोलते हैं, पानी में आप चीनी घोलते हैं तो हमेशा एक ही अवस्था हुआ करती है, ठोस गायब हो जाता है और केवल द्रव अवस्था ही बचा करती है। तो इसे बोलते हैं बेटा समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, समांगी माने पूरे जो अवयव है ना वो पूरे एक जैसे होते हैं पूरे विलयन में। अब आपको बताते हैं घटक। अब अगला जो शब्द आ रहा है ना बेटा वो आ रहा है घटक आ रहा है। ठीक है, घटक को अंग्रेजी में कहते हैं कंपोनेंट कहते हैं, कंपोनेंट। देखो, अगर आपको विलियन बनाना है तो मुझे बताओ कम से कम कितनी चीज़ें आपको चाहिए? बताओ, विलियन बनाने के लिए ना बेटा कम से कम कितनी चीज़ आपको चाहिए? सिंपल है, दो चीज़ें चाहिए ना। एक तो आपको विलय चाहिए, एक विलायक चाहिए, है ना, तभी तो बनेगा ना। एक घोलने वाला, एक घुलने वाला। तो किसी भी विलयन के दो घटक, कम से कम दो घटक होते हैं। ध्यान देना, घटक ज़्यादा भी हो सकते हैं, फिलहाल दो घटक होते हैं कम से कम। ठीक है, विलयन के दो घटक। देखो बेटा, जो घटक होते हैं ना वो दो होते हैं। ठीक है, पहला घटक होता है, एक घटक होता है विलय, और बेटा जो दूसरा घटक होता है ना वो होता है विलायक। ठीक है, सामान्यतः ना हम ये कहते हैं ना, मोटे तौर पे समझ रहे हो ना, मोटे तौर पे हम क्या कहते हैं कि जो भाई जो कम मात्रा में होता है वो विलेय होता है, और जो अधिक मात्रा में होता है वो होता है विलायक होता है। ध्यान देना बेटा, चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी कंटेन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है ना। तो आप लोग जरा ध्यान देंगे आगे बेटा, बीएससी क्लासेस में भी ये चीज़ें सब रिपीट होती हैं, वहाँ भी काम आते हैं, हायर स्टडीज़ में भी। और जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं कर पढ़ाई नहीं करनी आगे, बेटा कुछ तो करोगे, वहाँ ये चीज़ें काम आती हैं। ठीक है, तो विलयन के दो घटक होते हैं बेटा, विलेय और विलायक। जो घटक कम मात्रा में होता है वो विलेय है, जो अधिक मात्रा में होता है वो विलायक है। विलेय को अंग्रेजी में सॉल्यूट कहते हैं, और विलायक को अंग्रेजी में बेटा सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, ये वर्ड भी आप जो है नोट करते रहें। तो बेटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो गए, विलय और विलायक हो गए। अच्छा, हम ये तो कह रहे हैं ना कि जो भाई जो चीज़ कम होती है वो विलय है, जो विलायक है। क्या आपके मन में ऐसा विचार नहीं आ रहा है कि अगर दोनों बराबर हो जाएं तब किसे विलय मानोगे, किसे विलायक मानोगे, है ना? चलिए एक शानदार सा एग्जाम्पल लेते हैं ना, बहुत शानदार सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम ये करते हैं ना, चलो ये हमने ले लिया 100 ml एल्कोहल ले लिया, और बेटा इस बीकर में हमने ले लिया ना 100 ml ले लिया बेटा पानी ले लिया। एक बीकर में हमने ले लिया 100 ml का एल्कोहल, और एक बीकर में हमने ले लिया पानी, है ना, पानी। बेटा अगर इन दोनों को मिला दें, इन दोनों को मिला देते हैं तो सीधी सी बात है भाई, अल्कोहल पानी में घुलता है ना, अल्कोहल पानी में घुलता है। जब अल्कोहल पानी में घुलता है तो वो भी विलयन बनाता है। क्या बनाता है? विलयन बनाता है। अब जरा ध्यान देना, देखो यहाँ तो मात्रा बराबर है ना भाई, अल्कोहल और आप पानी को मिला रहे हैं। अब आप अल्कोहल पानी को मिला रहे हैं और विलयन तैयार हो रहा है, लेकिन दोनों की मात्रा बराबर है। तो फंस गए ना। अब किसे विलय बोलोगे, किसे विलायक बोलोगे? जरा सोचो और बताओ कौन विलय होगा, कौन विलायक होगा। ध्यान देना भाई, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट बने क्वथनांक, जिसका क्वथनांक कम होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो विलायक होगा। वो क्या होगा? विलायक होगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ना बेटा वो विलायक होता है, ध्यान देना। ठीक है ना, एल्कोहल का बेटा बॉइलिंग पॉइंट लगभग 78 डिग्री सेल्सियस होता है, और पानी का बॉइलिंग पॉइंट जानते हैं ना 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है बेटा? एल्कोहल का। तो यहाँ विलायक कौन हो जाएगा? एल्कोहल हो जाएगा। ये बातें नहीं बताएंगे मास्टर जी, हम बता रहे हैं, ध्यान देना। ठीक है ना, ठीक है। तो ये कम हो जाता है, ठीक है ना। तो अल्कोहल, और जो बेटा यहाँ पे विलय होगा ना, यहाँ पे विलय कौन हो जाता है? पानी हो जाता है। जरूरी नहीं कि हर जगह पानी ही विलायक हो। हाँ, पानी को सार्वत्रिक विलायक बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, कि क्योंकि पानी जनरली हम जब भी विलयन बनाते हैं ना बेटा, विलयन बनाने के लिए हमको पानी चाहिए होता है ना, और पानी सब्जी का उपलब्धि भी है, इसलिए पानी को बोलते हैं सार्वत्रिक विलयन कहते हैं। ठीक है ना।
तो ये हो गया भाई आपका विलय और विलायक। बात क्लियर समझ में आ रही है ना बातें? तो ठीक है, समझ में आ रही है, बातों को समझो, नहीं आ रहा दोबारा से देखो, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो बेटा ये थी हमारे विलियन की कहानी, और समांगी हमारे बन गए हैं ना। तो जो जो तो हाँ, मैं एक और बता रहा हूँ उनको, मैं जादुई ट्रिक बता रहा हूँ, मैजिक बता रहा हूँ ना, आप कैसे विलय विलायक को पहचानेंगे। देखो, जो लास्ट में बच जाएगा ना, विलेन लास्ट में जिसका जैसा दिखेगा ना, वही विलायक होता है, वही विलायक होता है। चलिए, हमने चीनी और पानी मिलाया, चीनी पानी मिलाया भैया, विलियन बना। अब विलेन में आपसे कहा भैया हमारी चीनी ढूंढ के दिखाओ, क्या आप चीनी ढूंढ पाएंगे? नहीं ढूंढ पाएंगे ना। क्यों नहीं ढूंढ पाएंगे? क्योंकि चीनी तो घुल गई है। और विलेन कैसा दिख रहा है, किसका जैसा दिखता है विलेन? पानी का जैसा दिखता है, तो विलायक कौन हो गया? पानी हो गया। आ रही बात समझ में ना? तो जो जो अवस्था लास्ट में बचती है, जो लास्ट में फेज रहेगा लास्ट में, वो ये होता है। क्योंकि बेटा जो विलेय है ना, ठीक है बच्चों, जो विलेय है, विलेय अपने गुण खो देता है। चीनी गायब हो गई, नमक गायब हो गया, पानी में ग्लूकोज डाला गायब हो गया, है ना, लाओ हमारा ग्लूकोज, लाओ हमारी चीनी। तो ये है बेटा विलेय, विलेय विलायक, विलियन वगैरह 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 वगैरह, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कौन विलेय होते हैं, कौन विलायक होते हैं, क्या विलियन होता है। तो ये आपका क्वथनांक, जिसका क्वथनांक कम होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ना, उसको उसको जो है वो ये माना जाता है, विलायक माना जाता है, ठीक है ना। विलय का क्वथनांक ज़्यादा माना जाएगा। चलिए, अब हम कुछ कह रहा था भूल गया, अब हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। जैसे ना बेटा आपको दिया हुआ है 80% एल्कोहल विलियन, ठीक है, 80% मान लेते हैं। आपको क्या दिया हुआ है? 80% एल्कोहल का विलियन दिया हुआ है। 80% एल्कोहल विलियन, यानी कि एल्कोहल पानी के साथ मिक्स हुआ होगा, है ना। एल्कोहल पानी को मिलाया और वहाँ पे कह रहे हैं कि भाई 80% एल्कोहल है। अब बताओ फिर पूरा विलियन कितने ml का होगा? मतलब पूरा विलियन कितना होगा? पूरा विलियन 100 का मान लेते हैं। जब प्रतिशत लगता है तो हम 100 में से लेते हैं ना कोई भी चीज़। 80% मैंने 100 में से 80 एल्कोहल है, बाकी बचा पानी है बेटा। तो यहाँ पे एल्कोहल की मात्रा कितनी है? 100 ml है। और नहीं सॉरी, यहाँ पे एल्कोहल की मात्रा कितनी है? 80 ml। और बेटा पानी कितना बचा? 20 ml बचा ना पानी। तो जो जो जल की मात्रा है वो 20 ml है। अब बताओ फिर कौन विलय कौन विलायक? एल्कोहल हुआ ना विलायक, और पानी हुआ ना विलय यहाँ पे, है ना। यहाँ तो कुछ भी हो जाता है, केमिस्ट्री है ये, रसायन विज्ञान, रसायन शास्त्रम, क्लियर है ना। चलिए, ये तो हो गई भाई विलय विलायक विलियन की जो बातें हैं वो हमारी कुछ बेसिक बातें हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, सांद्रता की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा जो अगला जो टर्म आने वाला है, जो अगला जो हम पद पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाला है सांद्रता। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो आगे कैसे धमाल मचाने वाला है ये टॉपिक। सांद्रता को अंग्रेजी में कहते हैं कंसंट्रेशन, आपको आता होगा लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ। कंसंट्रेशन, सांद्रता क्या होती है, ठीक है ना। तो बेटा सांद्रता क्या होती है ना, किसी विलियन में उपस्थित विलय की मात्रा, ठीक है ना। किसी शॉर्टकट बता रहा हूँ, किसी विलियन में, किसी निश्चित मात्रा के विलियन में, ठीक है, किसी निश्चित मात्रा के विलियन में, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसी निश्चित मात्रा के विलियन में उपस्थित विलय की मात्रा, विलय की मात्रा, ध्यान देना, किसी निश्चित मात्रा के विलयन में, किसी निश्चित मात्रा के विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता कहलाती है। आ रही ना बात समझ में? तो किसी निश्चित मात्रा के विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। यानी कि निश्चित मात्रा का मतलब क्या है, यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं ना किसी निश्चित मात्रा के विलयन में, अब ऐसा थोड़े कि हम एक बाल्टी में वो देख रहे हैं, हम उस बाल्टी में से सिर्फ 1 लीटर लेंगे ना, उस 1 लीटर में चेक करेंगे कि भाई कितना विलय उपस्थित है यहाँ, या 100 ml में कितना उपस्थित है। एक सूक्ष्म मात्रा ली जाती है ना बेटा, है ना। अब जैसे समुद्र में कितना नमक है, हम पूरे समुद्र में थोड़े ना घूमते फिरेंगे ढूंढते फिरेंगे ना, उसमें से हम सिर्फ 1 लीटर पानी लेंगे या 100 ml पानी लेंगे, उसमें जांच कर लेंगे भाई इसमें इतना लवण घुले हुए हैं, है ना। तो ये वही चीज़ होती है। फिर निश्चित मात्रा माने है कि आप ऐसा भी कह सकते हैं 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय की मात्रा, है ना। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय की मात्रा क्या कहलाते हैं बेटा? विलियन की सांद्रता
कहलाती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा ना। तो ये बेटा सांद्रता आ रहा है ना बेटा समझ में। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं सांद्रता को मापने की इकाइयाँ। अब तो मतलब क्या कहने, मतलब ना ये चैप्टर बड़ा गजब गजब होता जा रहा है ना, मतलब हो रहा नहीं हो रहा गजब, बताओ, बहुत बेहतरीन होता जा रहा है ये चैप्टर। अब हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही गजब की चीज़ पढ़ने वाले हैं, सांद्रता मापने की इकाइयाँ। ठीक है ना। सांद्रता मापने की सिस्टम, सांद्रता मापने की पद्धतियाँ, आप किस तरह से सांद्रता की इकाइयाँ माप, या आप कह सकते हैं बेटा सांद्रता मापने की विधियाँ, सांद्रता मापने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ मेजरिंग कंसंट्रेशन। ठीक है। तो बेटा सांद्रता मापने की ना बहुत सारी विधियाँ होती हैं, जिनमें से मैं बारी बारी से उन विधियों को लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। ऐसा ना बेटा, विधियाँ तो 8-9 है ना, तो सबसे पहले हम ऐसा कर देते हैं ना, तो सांद्रता को मापने की विधियाँ हैं ना बेटा, उनको हम 2 तरीक़ों से बांट देते हैं, यानी कि सांद्रता मापने की विधियों को हम 2 वर्गों में बांट देते हैं। पहले वर्ग में हम उन विधियों को लेंगे जिनमें तापमान का प्रभाव पड़ता है, यानी जो तापमान से प्रभावित हो जाती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो ताप पर निर्भर नहीं करती हैं। यानी पहली वाली जो विधियाँ होंगी वो ताप पर निर्भर करती हैं, और जो दूसरी विधियाँ होती हैं वो तापमान पर निर्भर नहीं करती हैं। आपको कैसे पता यार कौन सी विधि ताप पर निर्भर करती है? देखो, ताप पर निर्भर ना वही विधियाँ करेंगी जिनमें आयतन होता है, जिनमें वॉल्यूम होता है। ठीक है। और जहाँ पर वॉल्यूम नहीं, जहाँ पे द्रव्यमान या मोल वगैरह होते हैं, वो विधियाँ तापमान पर निर्भर नहीं करती हैं। समझ रहे हैं ना बात को। तो वो तापमान पर निर्भर नहीं करती, यानी कि जिस इकाई में आपको आयतन दिखाई देगा, आप समझ लो वो विधि ताप पर निर्भर करने वाली है। और जहाँ आपको तापमान नहीं दिखाई देता है, तापमान के बदले कुछ और चीज़ दिखाई देती है, द्रव्यमान या मोल वगैरह, तो आप समझ लीजिए कि वो विधि तापमान पर निर्भर नहीं करने वाली है। अब देखो, आयतन तापमान के साथ कैसे बदलता है बेटा। तापमान आयतन को प्रभावित करता है। ठीक है ना। तापमान के बढ़ने से आयतन बढ़ता है, क्योंकि कण फैल जाते हैं और कणों की ऊर्जाएं बढ़ती हैं, कण दूर हो जाते हैं। तो बेटा इस प्रकार जो है गर्म करने से, किसी चीज़ को गर्म करने पे आयतन में वृद्धि होती है। ठीक है। जैसे सपोज करो ये हमने यहाँ पे कोई एक लोहे का टुकड़ा लिया है ना, सपोज कर लिए लोहे का टुकड़े का, जो हमने लोहे का टुकड़ा लिया है, हम इसको गर्म कर रहे हैं बेटा। जब इस लोहे के टुकड़े को हम गर्म करेंगे ना, तो इसके कणों में प्रसार होगा, इसके जो कण हैं, जो इसके जो आयतन है वो वृद्धि होगी, उसमें उस आयतन में वृद्धि होगी, ये फैलने लग जाएगा। ठीक है ना। तो गर्म करने पर सामान्यतः जो ये पदार्थ हैं उनके आयतन बढ़ते हैं, आयतन प्रभावित होते हैं। ठीक है। चलिए फिर अब हम विधियों का थोड़ा सा जिक्र कर रहे हैं, तो विधियाँ भी लिख लेते हैं बेटा। ताप पर निर्भरता, सबसे पहले तो आता है बेटा, जो ऐसी विधियाँ हम पढ़ रहे हैं ना जिन पे तापमान का प्रभाव पड़ता है, तो सबसे पहले आता है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, इसको इससे दिखाते हैं वी पर वी, यानी कि यहाँ पर आपको विलय और विलायक दोनों के आयतन पता होते हैं। यहाँ पे दोनों द्रव विलयन होता है। जैसे आप पानी में अल्कोहल घोलते हैं ना, तो बेटा पानी में अल्कोहल घोल रहे हैं आप, पानी का भी आयतन नापेंगे, अल्कोहल का भी आयतन नापा जाएगा। दोनों का द्रव, जब दोनों द्रव अवस्था में होते हैं, तो तब हम इसका प्रयोग करेंगे बेटा, आयतन प्रतिशत का प्रयोग करते हैं। क्लियर है ना, आयतन प्रतिशत। अब दूसरी इकाई आती है मोलरता। ये तो बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं, देखो बहुत ही गजब होने वाले हैं, है ना बेटा। तो दूसरी जो इकाई आती है वो आती है मोलरता, कैपिटल M आती है। ठीक है ना। और बेटा इसी तरह से अब जो तीसरी इकाई आती है वो आती है नॉर्मलता। देखो कितनी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉर्मलता। फिर आती है फॉर्मलता, फॉर्मेलिटी आती है। ठीक है ना। तो फॉर्मलता आ गई। तो बेटा ये कुछ वो थी, एक आती है स्ट्रेंथ आती है, शक्ति जो होती है ना, विलियन की शक्ति, इसको हम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। स्ट्रेंथ, फॉर्मलता, नॉर्मलता, मोलरता, आयतन प्रतिशत। बेटा ये सब जो इकाइयाँ आपने पढ़ी हैं ना, ये सब सांद्रता को नापने में प्रयुक्त होती हैं। हम इनके पदों में सांद्रताएं व्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं बेटा, वो नेक्स्ट वीडियोज़ में आप लोग के रिस्पॉन्स के बेस पे फिर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों को मैं क्लियर करूँगा। बहुत ही बेसिक चीज़ें हम लेके चलने वाले हैं, कोई भी चीज़ छूटने वाली नहीं है बेटा, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपने सब कुछ सीखना है। यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि मैंने सब कुछ सिखाना है। ठीक है। चलिए अब बेटा हम उन इकाइयों को पढ़ने वाले हैं जो तापमान पर निर्भर नहीं करती हैं, जिन पे तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब एक चीज़ बताओ, क्या द्रव्यमान पर तापमान का प्रभाव पड़ता है? कोई चीज़ 1 किलो की है ना, क्या वो गर्म करने से 2 किलो की हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है ना। पदार्थ के अंदर कणों की संख्या तो उतनी रहेगी ना भाई, पदार्थ के अंदर कणों की संख्या उतनी ही रहती है। ठीक है।
अर्थात द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है। तो यहाँ पे वो सब इकाइयाँ आती हैं जिनमें द्रव्यमान होता है, ठीक है। जैसे यहाँ हमने आयतन प्रतिशत लिया था, तो यहाँ हम लेते हैं द्रव्यमान प्रतिशत लेते हैं। क्या लेते हैं यहाँ पर हम? द्रव्यमान प्रतिशत लेते हैं, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत, यहाँ पर जो है ना बेटा दोनों का द्रव्यमान दिया होता है, ठीक है। क्या दिया होता है? दोनों का द्रव्यमान दिया होता है। जैसे ना आपसे कहा ना, एक आपको मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ ना, आप बात को जरा समझना। आप कह रहे हो कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, आयतन प्रतिशत क्या होता है, मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। देखो सपोज करो ना बेटा, ये 25 ग्राम चीनी ली ना, 25 ग्राम चीनी ली, इसको हमने घोल दिया। कहाँ घोल दिया? 25 ग्राम चीनी को हमने 100 ग्राम जल में घोल दिया। अब बताओ फिर हमने क्या किया भाई? 25 ग्राम जल लिया और उसको 100 ग्राम 25 ग्राम हमने चीनी ली, शुगर लिया ना, 25 ग्राम चीनी ली और बेटा इसको हमने ना 100 ग्राम जल में घोल दिया। अब आपको पता है ना, चीनी तो पानी में घुल जाती है, और जब चीनी पानी में घुलती है तो विलयन बन जाता है। तो बेटा क्या बन गया? विलयन बन गया। अब बताओ फिर विलयन का द्रव्यमान कितना होगा? 25 ग्राम चीनी है, 100 ग्राम पानी है। 25 ग्राम चीनी है, 100 ग्राम पानी है ना, तो कुल विलयन कितने का बन गया? कुल विलयन बन गया 125 ग्राम का विलयन बन गया, है ना। तो आपने भाई विलयन बना दिया, लोग बना भी देते हैं, है ना। ये 100 ग्राम पानी लिया था H2O, इसमें आपने भाई 25 ग्राम जो है शुगर को डिज़ोल्व कर दिया, चीनी घुल गई और भाई अच्छा खासा जो है विलयन बन गया। अब आपसे पूछा कि भैया इस विलयन की सांद्रता बताओ। आपने बताना है कि इस विलयन में विलेय का मात्रा कितनी है, यानी इस विलयन में विलेय की कितनी उपस्थिति है। देखो भाई 125 ग्राम का विलयन बन गया है। अब हाँ, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सांता मतलब विलेय की मात्रा नहीं, 25 ग्राम तो सांता भी 25 ग्राम हो गई। बेटा ऐसा नहीं होता है, हमने बताना होता है कि इस टोटल कुल द्रव्यमान में कितना प्रतिशत द्रव्यमान विलेय का होता है। देखो यहाँ ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना, पूरे विलयन का द्रव्यमान कितना है? 125 ग्राम है। पूरे विलयन का द्रव्यमान, ध्यान दो, पूरे विलयन का द्रव्यमान कितना है? 125 ग्राम है पूरे विलयन का द्रव्यमान। आपको बताना है इस पूरे द्रव्यमान में कितना प्रतिशत विलेय है, इस 125 ग्राम का कितना परसेंट विलेय है। यहाँ आपको बताना है कि 125 ग्राम में कितना प्रतिशत इस द्रव्यमान में कितना प्रतिशत विलेय उपस्थित है। जैसे आप लोगों का होता है ना बेटा, जैसे आप परीक्षा देते हो, है ना। सपोज करो आपके टीचर ने आपका टेस्ट लिया, या चलो आपने एग्ज़ाम दिया, है ना। एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम में आप क्या करते हो? अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हो ना। कैसे निकलती है परसेंटेज? टोटल मार्क्स, है ना। चलो सपोज करो टोटल मार्क्स ये हो गए, और माना आपके मार्क्स आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं, है ना। आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं, आपको परसेंटेज निकालनी है, तो क्या कर दोगे बेटा? इंटू 100 कर दोगे ना। करते हो नहीं करते हो? बोलो। जितने नंबर आए बट्टे जितने में से आए, है ना, मतलब कुल कितने नंबर का पेपर हुआ और कितने आपके नंबर आए, इंटू 100 करके आप परसेंटेज निकाल लेते हो। याद आ रहा है ना? आपने परसेंटेज निकाली होगी ना 11th में 10th में, कैसे आप परसेंटेज निकालते हैं बेटा, वैसे ही यहाँ पे हमने द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। सेम से मतलब आपने परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। तो बताओ फिर विलेय कितना था? देखो आपने अपने जितने नंबर प्राप्ति किए वो रखे ना अपने ऊपर, जितने नंबर प्राप्ति किए, जितने में से प्राप्ति किए। टोटल पेपर बेटा 500 नंबर के पेपर हुए थे, आपके 5 पेपर मान लेते हैं, 500 में से आप 300 नंबर लेके आ रहे हैं, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? जितने आपने प्राप्ति किए बट्टे टोटल इंटू 100 किया। तो बेटा ऐसे सांता भी तो निकलती है। तो आप कैसे निकालेंगे द्रव्यमान प्रतिशत? आपने 25 ग्राम चीनी जो है 125 ग्राम 100 ग्राम जल में घोल के 125 ग्राम विलय बना दिया, तो 125 ग्राम का विलयन सांता ज्ञात करो। तो कैसे निकलती है सांता फिर यहाँ पे? विलय की मात्रा, हाँ बहुत बढ़िया, विलय की मात्रा बट्टे विलयन की मात्रा गुणा 100 करके निकलेगी ना। तो विलय की मात्रा कितनी थी? 25 ग्राम अपने विलय लिया था। कुल विलयन कितने का बना था भाई? 125 का बना था, गुणा 100 आ गया ना। द्रव्यमान प्रतिशत यही होता है फिर द्रव्यमान प्रतिशत। इससे पता चल जाएगा कि भाई कि टोटल द्रव्यमान में कितना प्रतिशत द्रव्यमान विलेयी पदार्थ हो गया है। क्लियर है ना? अब बाकी आपके रिस्पांस कैसे आते हैं उसके बेस पे फिर हम आगे के वीडियोस अपलोड करूँगा। तो आप मुझे इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बताओ, मैसेज बताओ कैसा लग रहा है।